हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग। तो कल हम लोगों ने अपना अकाउंट कहाँ तक पहुँचाया था। ये जो अकाउंट था हमारा $10,000 का हो गया था। कल हमने अपना टारगेट पूरा कर लिया था। उम्मीद है कि कल का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्रिएट किया था। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि अपना जो टारगेट है उसको कैसे आप 10-10% करके ले के चल सकते हैं। और जब हम $100 से लेके आए थे उस अकाउंट को, फिर हम $10,000 तक, तो ये हमने अभी कितने दिन में, ऑलमोस्ट 10 से 12 दिन में कंप्लीट किया। बीच के तो 20-22 दिन लगाओ मत, क्योंकि उस बीच में ट्रेड ही नहीं किया। पर मुश्किल से 10 दिन लगे उस अकाउंट को $100 से $10,000 तक पहुंचाने में। यह आपके लिए भी पॉसिबल है। अगर मान लीजिए मैंने 10 दिन में कर लिया, तो आप जो है जब जैसे कि रियल ट्रेड करेंगे, कम अमाउंट से करते हैं, तो 10,000 ना सही $1,000 का तो आप कर ही पाएंगे उसको। इसके साथ साथ अगर आप उसको लेके चलते, आप एक महीने में कर लेंगे उस चीज़ को वो। लेकिन देखिए, प्रोसेस सेम होता है, फ़र्क पड़ता है सिर्फ साइकोलॉजी का। अगर साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप डेमो करो, लाइव ट्रेड करो, डजेंट मैटर, लॉस दोनों जगह होगा। डेमो में ये है कि आप बिना झिझक के ट्रेड लेते जाएंगे, लेकिन उसको आप पहुंचा भी देंगे जहां तक आप पहुंचा पाएंगे, ऐसे आंधा-धुंध ट्रेड करके, लेकिन लॉस वो भी होना है। इसको भी नोटिस कर लेना, लॉस डेमो का भी होगा आपसे। क्योंकि अगर आपको ट्रेड नहीं आता है तो आप डेमो का भी लॉस करेंगे, चाहे लाइव का हो, कोई भी आप ट्रेड कर रहे हो, लॉस आपका दोनों जगह होना फिक्स है। बट लेकिन अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर किया, तो देखो आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है और ये जो मार्केट का, ये जो जितने भी इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें, ये आपकी 10 से 20% हिस्से में आती हैं। बाकी 80% हिस्से में आपका आता है साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट, आपका रिस्क मैनेजमेंट के किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। मैंने देखिए उस चीज़ पे खुद ने काम किया है, ओवरकम किया है उस चीज़ पे। अभी मैं काम कर रहा हूँ। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि मैं उस चीज़ पे बिल्कुल बखूबी मैं एक रोबोट की तरह ट्रेड करने लगे हूँ, बट मैं उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ और मैं बहुत अच्छे से उस चीज़ पे काम कर रहा हूँ। और काम कर रहा हूँ तभी मैं कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड लेके, लाइव ट्रेड आप लोगों के सामने लेता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ, ट्रेड का लॉजिक भी देता हूँ। और तुक्के से मैं एक $100 के अकाउंट को, चाहे वो डेमो का होता या वो लाइव अकाउंट होता, तुक्के से तो मैं उस अकाउंट को यहाँ तक नहीं लेके आ सकता था। हर एक ट्रेड का रीज़न भी दिया, ट्रेड क्यों लिया, और हर बार कुछ सेम सेम चीज़ें मैंने बार बार जब जब चार्ट में बनी वो चीज़ें आपको दिखाई, बताई मैंने। क्यों बताई? ताकि आप जब भी चार्ट को देखें तो उन चीज़ों को नोटिस करें। देखिए, चार्ट सबके लिए सेम होता है। बायर के लिए भी वही चार्ट होता है, सेलर के लिए भी वही चार्ट होता है, प्रो ट्रेडर के लिए भी वही चार्ट होता है, बिगनर ट्रेडर के लिए भी वही चार्ट होता है। लेकिन देखने का नज़रिया सबका अपना अपना होता है, सबका एक अलग नज़रिया होता है। इसी वजह से ये मार्केट चलता है, और इसी वजह में से कुछ लोग ट्रेड में गंवाते हैं, कुछ लोग ट्रेड में बनाते हैं। गंवाने वाले ज़्यादा होते हैं, बनाने वाले बहुत कम होते हैं। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किन की लिस्ट में आना है, गंवाने वालों की लिस्ट में आना है या बनाने वालों की लिस्ट में आना है। ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले चीज़ कि मैं इसमें अभी अपनी लर्निंग सीरीज चालू कर रहा हूँ। इसमें अभी आपको बहुत सारे प्रीमियम कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। अभी बहुत सारी स्ट्रेटजी वीडियोस होंगी, रिस्क मैनेजमेंट पे बात करेंगे स्ट्रेटजी के साथ साथ। अब मैं आपको कैंडल स्टिक के ऊपर भी बताऊंगा, प्राइस एक्शन के ऊपर भी बताऊंगा, बहुत कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये है कि आप लोग सपोर्ट करें अपनी साइड से। अब मैं बस वेट कर रहा हूँ कि जिस दिन चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे, 1000 सब्सक्राइबर का जो हमने एक माइलस्टोन रखा है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम आप लोगों के लिए बाकी की वो वीडियो भी बनाना शुरू करेंगे। अभी ये है कि जैसे कि ये अकाउंट जो बना हुआ है, इस अकाउंट को अभी हम वापस से 10-10% इसमें निकालेंगे। यानी कि अगर मान लीजिए अब $10,000 का अकाउंट है, इसका 10% निकालते तो $1,000 होता है। तो अभी हमारा आज का टारगेट $1,000 का है कि $1,000 हमें जनरेट करना है इस $10,000 के अकाउंट से, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा अमाउंट है, जिसको कह सकते हैं यू कैन प्ले विद दैट लाइक अ चाइल्ड गेम, आप इसको कह सकते हैं। अगर आप सही तरीके से रिस्क मैनेजमेंट रखते हैं, प्रॉपर तरीके से ट्रेड करते हैं, तो आप इसमें बना सकते हैं और आप इसे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होंगी, जैसे कि सपोर्ट रेसिस्टेंस, इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वैसे। ट्रेंड लाइन को कैसे यूज़ करना है, और इसके अलावा कैंडल क्या बोल रहा है, ब्रेकआउट हुआ तो क्या करना है, ब्रेक डाउन हुआ तो क्या करना है, डोजी बन रहा है तो क्या करना है, हैमर बन रहा है तो क्या करना है। मतलब कैंडल्स जो बनती है, कैंडल्स के नाम है ये मैं जो बता रहा हूँ। बहुत सारे बिगनर लोगों को, जितने भी बिगनर्स लोग हैं, उनको तो नहीं समझ आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। बट जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, 2 4 6 महीने, साल भर, 2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, उन लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैं कह क्या रहा हूँ। ठीक है। तो इन चीज़ों पे आपको गौर करना है। और अगर आप इस पे बने रहेंगे इस तरीके से, चैनल को अगर आप सपोर्ट करेंगे, तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा कि आप किसी को फॉलो मत करना। किसी को आप, जो आप पैसा पे करते हो ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज़ के लिए, किसी को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप मेरे
कंटिन्यू जो मैं आपके लिए लर्निंग वीडियोस लेके आऊँगा, उन वीडियोस को लगातार 1-2 महीने 3 महीने अगर आपने सही तरीके से वो वीडियोस देख लिए, घोल के आपने पी लिए जो मैं आपको लर्निंग कंटेंट देने वाला हूँ, तो आपको फिर किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आई एम श्योर। और आप उसके बाद में यहाँ पे बहुत अच्छा पैसा आप यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। तो फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बाद में आप भूल सकते हैं कि ये वीडियो का कंटेंट मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से बनाया, उसके बाद में आपको लाइक भी करने भूल सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ और कि जो लोग अभी क्यूटेक्स पे बाइनरी ऐप के बहुत सारे आप यूज़ कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप इसको यूज़ करते हैं, ये जो है क्यूटेक्स का मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, पे आउट डिपॉजिट एंड एवरीथिंग इज़ स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन से लिंक है। और साथ ही साथ जिन लोगों को अभी मतलब मान लीजिए ट्रेडिंग अभी सीखने में भी टाइम लगेगा, वो लोग अगर पेड सिग्नल्स के थ्रू अगर जैसे अभी तक किसी का पेड सिग्नल आप ले रहे हैं, तो मेरे सिग्नल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसका मेरे प्रीमियम सिग्नल्स हैं जिसका लिंक मैंने टेलीग्राम का दे दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो वहाँ पे मेंशन है। चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं, वरना ये इंट्रोडक्शन में ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। सबसे पहले बात करें, हमने यहाँ पे ये चार्ट ओपन किया हुआ है, GBPUSD का चार्ट है, लाइव मार्केट का चार्ट है। आज फ्राइडे है तो मार्केट अब आज के लिए रहेगा ये, फिर उसके बाद सैटरडे संडे मार्केट बंद रहेगा, OTC मार्केट ही चलेगा, जिसको कि ट्रेडर रन करता है, OTC मार्केट जो होता है। तो अभी हम यहाँ पे अगर OTC में ट्रेड करेंगे तो OTC के हिसाब से देखेंगे, वहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी को आपको अलग रखना है, लाइव में कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा अलग रखना है, तो उन चीज़ों को नोटिस करना, क्योंकि प्राइस एक्शन जो है OTC में काम तो करता है बट उस तरीके से नहीं करता है जैसे लाइव मार्केट में करता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लाइव मार्केट में ट्रेडर जो ब्रोकर है वो आपके साथ मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, लेकिन OTC मार्केट में वहाँ पे मैनिपुलेशंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, तो उन चीज़ों को आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे देखते हैं कि अभी हमें कोई ट्रेड मिलता है कि नहीं। GBPUSD का मैंने चार्ट खोला है, यूरो JPY, USD JPY, यूरो USD, यूरो GBP, अभी ये मैंने पेयर खोले हुए हैं। तो इन पेयर्स में से ही अभी हम देखेंगे कि किसी में हमारे लिए जो बनेगा ट्रेड, तो उनमें हम ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक ट्रेड मिला, ओहो अमाउंट कम डाला हुआ था, चलो मैं इस अमाउंट को वैसे बढ़ा देता हूँ, इसको मैं $200 कर देता हूँ अमाउंट को, और $200 मैंने अमाउंट कर दिया है। अब वैसे मैंने अभी $1 का ट्रेड ले लिया, देखते हैं ये ट्रेड हमारा विन होता है कि लूज़ होता है। वैसे हमारे इस लेवल को देखिए, मैंने क्यों लिया ये ट्रेड, ये हमारा एक लेवल है, देखो मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद में एक एरर कैंडल, उसके बाद में रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट आया, इसको टच किया, ब्रेक नहीं किया तो रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट जो है नीचे है, फिर ऊपर जाने को यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद एक रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ पे आया मार्केट, देखिए जगह बच गई इसके लिए, एक और बना, फिर उसके बाद में यहाँ पे ब्रेक नहीं किया तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल, फिर वापस आया तो यहाँ पे जैसे ब्रेक कर भी दिया इसने, लेवल स्ट्रॉन्ग था तो एक रिवर्सल कैंडल, ऊपर गया नहीं ब्रेक कर पाया, देखिए कई बार यहाँ पे ही रहा इसके नीचे, तो यहाँ पे रिवर्सल कैंडल, तो ये कैंडल भी बना ग्रीन कैंडल, ब्रेक नहीं कर पाया, ब्रेक करता तो हम अप साइड के लिए जाते, नहीं किया इसलिए हमने ट्रेड लिया डाउन साइड का, ठीक है। तो मार्केट आ गया नीचे की तरफ। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इस लेवल तक एक और कैंडल बना सकता है, मैंने यहाँ पे एक और ट्रेड ले लिया है $200 का, और जो $200 का ट्रेड लिया नीचे के लिए ले लिया मैंने। रीज़न क्यों है, क्योंकि एक तो स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है ये रेड कैंडल जो है, और दूसरी चीज़ कि यहाँ पे इसका जो लोअर लेवल है वो यहाँ नीचे की साइड में है, तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, क्योंकि इस FFLC को कंप्लीट करने के लिए मार्केट आ सकता है नीचे की तरफ, तो इसलिए मैंने ये ट्रेड लिया यहाँ पे। बाकी तो जो है कि यहाँ तक भी ये इसके लेवल ये मार्केट के, तो इन तक मार्केट आ सकता है, तो इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ट्रेड लेते हैं कई बार। कि जैसे कि मान लिया ये एक लेवल था, इसका ब्रेकडाउन किया, इस बड़े वाले कैंडल ने ब्रेकडाउन किया, देखिए ये मैं जो ये लाइन आ रही है जो माउस कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसके नीचे तक मार्केट ने क्लोजिंग की, इसके नीचे मार्केट निकला और क्लोजिंग दी है मार्केट ने। तो फिर आपको ऐसे ही देखना है कि अगर मार्केट इस तरीके से लेवल के नीचे निकलने के बाद में क्लोजिंग दे रहा है और ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे आपको ट्रेड लेना होता है। अब जैसे कि ये है, अब यहाँ पे ये एक एरर कैंडल हो सकता है इसके लिए, तो मैं यहाँ पे 2 ट्रेड मैंने ले ली, मैंने 3 ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर दिए। यहाँ पे ये कैंडल जाना था नीचे लेकिन नहीं जा पाया, तो ये हो सकता है कि यहाँ पे इसके लिए एक एरर कैंडल भी हो, और हो सकता है कि इस लेवल से ये सपोर्ट भी ले जाए। तो यहाँ पे मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ये लाइन मैंने बना दी। तो अगर आप देखेंगे तो ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, तो मतलब इसने हमने लेवल को सही तरीके से नहीं देखा। यहाँ पे ये हो सकता था, यहाँ पे ये लेवल, तो यहाँ पे $200 वो $600 $800 का हमें करीब इसमें लॉस देखने को मिल सकता है। और अभी यहाँ पे
या आप देखेंगे तो ये लेवल से यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो अब ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है, यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन के हाई तक मार्केट जा सकता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर ये इस लाइन के ऊपर क्लोज़ करता है तो मैं यहाँ पे एक अप साइड का ट्रेड लूँगा, और अप साइड का ट्रेड यहाँ तक जा सकता है, करीब इस लेवल तक ये मार्केट जा सकता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ, और ये मैं यहाँ पे ट्रेड, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर ले लिए। अब इसने ब्रेकआउट कर दिया, क्योंकि किसी भी कैंडल ने ब्रेकआउट नहीं किया था, बट इस कैंडल ने ब्रेकआउट किया। नीचे से टेललेस कैंडल है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग बायर कैंडल है ये। जब जब इस तरह का कैंडल चार्ट में बने, ब्रेकआउट करके बने और ऐसा टेललेस रहे कैंडल, तो आप ये मान के चलिए कि ये वाला कैंडल जो आपको कंटिन्यूएशन डायरेक्शन दिखाता है, अगर नीचे की साइड बन रहा है तो नीचे के लिए कंटिन्यूएशन दिखाएगा, ऊपर की साइड बन रहा है तो ऊपर के लिए कंटिन्यूएशन दिखाएगा। अब इसके लिए टारगेट हमारा वैसे जो रहने वाला है, टारगेट हमारा ये रहेगा, अगर मार्केट निकलता है इस लेवल से तो टारगेट हमारा करीब इस लेवल तक है, क्योंकि ट्रेंड लाइन भी को भी यहाँ पे ही जाके कहीं पे ब्रेक कर सकता है, मतलब यहाँ पे जाके ट्रेंड लाइन के पास रुक सकता है, टकरा सकता है ट्रेंड लाइन से। यहाँ पे ये छोटा सा इसका एक लेवल था, क्योंकि मार्केट रीटेस्ट के लिए भी जब आता है वापस, तो हो सकता है देखिए यहाँ पे एक डोजी भी बन सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बने, लेकिन जगह थोड़ी सी थी तो मार्केट उसको टच करके वापस चला जाता, बाउंस कर लेता है मार्केट, वहाँ पे टच करके बाउंस कर जाता है मार्केट उसको। तो जब बाउंस करेगा मार्केट, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मार्केट ने बाउंस मारा है तो यहाँ से फिर मार्केट कंटिन्यूशन दिखाएगा ही दिखाएगा। तो यहाँ पे ये अपना टारगेट हो गया पूरा आज का, अगर देखा जाए तो। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिए, हमने ट्रेड कितने लिए, ये ट्रेड हमारे सारे विन थे। हमने लूज़ कितने किए, 1 2 3 4 ट्रेड हमने लूज़ किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे आप सभी के सामने ये ट्रेड लिए, और ये ट्रेड हमारे सारे विनिंग ट्रेड है हमारे, ठीक है। बस इतना ही आपने ध्यान रखना है मार्केट में। देखिए बाइनरी में कुछ भी 100% नहीं है, ये तो आप मान के चलिए। 1 मिनट 2 मिनट में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि कैंडल को प्रेडिक्ट कर रहे हो आप, तो उसमें कुछ भी हो सकता है। बट लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ले रहे हो, रिस्क मैनेजमेंट कैसा। अगर बाइनरी में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है ना आपका, तो मैं गारंटी दे के कह सकता हूँ 6 महीने प्रैक्टिस कर लो सही तरीके से, यहाँ से इतना पैसा बनाओगे बाबा, कमी नहीं आएगी पैसे की। और दूसरे जो ट्रेडिंग के बड़े मार्केट हैं, चाहे फॉरेक्स हो, क्रिप्टो हो, स्टॉक मार्केट हो, वहाँ पे जाके आप वो पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, वहाँ पे जाके फिर बड़े लेवल की ट्रेडिंग सीख सकते हो। ये जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, इन प्लेटफॉर्म से बस आप एक अपना फंड छोटे अमाउंट के साथ शुरू करके, रिस्क मैनेजमेंट करके सीख के, यहाँ से जो फंड कलेक्ट कर सकते हो, मतलब जो भी फंड आप बनाओगे बड़े लेवल पे ट्रेड करने के लिए, वो यहाँ से आप अच्छे तरीके से बना सकते हो। बनाने को तो देखिए, चलने को तो सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, बट लेकिन बाइनरी में मोस्टली प्लेटफॉर्म जो हैं वो क्या मैनिपुलेशंस करते हैं। अब जरूरी नहीं, देखिए ये प्लेटफॉर्म अच्छा है तो जरूरी नहीं सारे प्लेटफॉर्म अच्छे हों। अब हर किसी का यहाँ पे नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, बट मैंने वहाँ पर रिव्यू देखे हैं, दूसरे और जो ट्रेडर्स हैं उनके रिव्यू देखे हैं। उनको देखने के बाद में दोबारा जब वो लोग इतने बड़े लेवल पे बैठे हैं, अच्छा ट्रेड कर रहे हैं, वो लोग उनके बारे में अगर गलत बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो प्लेटफॉर्म है गलत। तो मैंने तो यूज़ ही नहीं किया, मैंने तो यूज़ ही इसको शुरू किया। इससे पहले मैं देखिए फॉरेक्स और स्टॉक तो मैं कर ही रहा हूँ, क्रिप्टो में कर रहा हूँ, मैं इसके साथ साथ में इसमें आ गया हूँ, तो इसको भी मैं ट्राई किया। तो ये मेरे लिए बराबर वर्क कर रहा है, सही काम कर रहा है, अच्छा है, तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ, समझ आ रहा है। तो आप भी इस पे कर सकते हैं और इस पर अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। सीखने के लिए मेरे साथ बने रहिए चैनल पे, मैं आप लोगों के लिए लर्निंग कंटेंट बनाता ही रहूँगा, बैक टू बैक, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और मैं इस वीडियो को चाहूँ तो अभी देखिए और लंबा करूँ, मैं थोड़ा बहुत और भी प्रॉफिट निकालूँ इस पर, 10-20% और भी हम इस पर निकालें, गेनिंग करें। भाई लॉस भी हो सकता है, सेफ की बात करें तो 10% निकालना कोई बड़ी बात नहीं। अभी मुश्किल से मुझे इस वीडियो को, जैसे इंट्रो के हटा दो वो टाइम, इसके बाद जब ट्रेडिंग स्टार्ट की तो मुश्किल से 10 मिनट लगा होगा। 10 मिनट के अंदर अंदर हमने अपने अकाउंट का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया हमने। थोड़ा लॉस हुआ शुरू में, हमारे 8 ट्रेड लॉस हुए, मतलब करीब $800 का हमने लॉस किया, 2 4 6 8 $800 का लॉस किया। उसके बाद में फिर ये बैक टू बैक हमने किया, उसके बाद प्रॉफिट में आ गए हम, करीब मतलब $1100 का प्रॉफिट हमने कर लिया। तो ये एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ करोगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस मार्केट में इतनी ही देर के लिए बैठना है आपने, और इतनी देर बैठने के बाद में आप यहाँ से प्रॉफिट लेके जा सकते हैं बस। लेकिन आप डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको किस नज़रिए से ले रहे हैं, किस नज़रिए से आप मार्केट को देखते हैं, सब कुछ ये आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं एक ट्रेड और ले लिया, मैंने यहाँ पे अप साइड का ले लिया मैंने। रीज़न है, यहाँ पे ये लेवल था जहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया हुआ था, यहाँ से मार्केट रिजेक्ट होके गया था, यहाँ पे मार्केट ने ये सपोर्ट लिया था और रिवर्सल देखने को मिला था। वापस से ऊपर से मार्केट आया, उतना ऊपर जाने के बाद में यहाँ तक, और बिल्कुल इस लेवल के ऊपर किया। जब नीचे गिरना था तो बिल्कुल इसके नीचे ब्रेक कर देता अगर ब्रेक डाउन ही करना था, लेकिन यहाँ पे इस लेवल पे किया। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलना चाहिए एक रिवर्सल, बट अगर नहीं मिलता है तो मैं इससे अगला एक डबल साइज़ का ट्रेड लूँगा,
क्यों लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि जैसे सेलर का प्रेशर होता है, उस प्रेशर के कारण भी ऐसा होता है कि मार्केट जो है निकल जाता है, कंटिन्यू फ्लो में निकल जाता है। तो यानी कि वही बात जिसको हम कहते हैं एरर कैंडल बोलते हैं, तो वो एरर कैंडल मार्केट बना देता है। तो यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे निकल के कर देता है, तो ये जो खाली जगह रहेगी, मार्केट जिस लेवल को ब्रेक करता है उस लेवल को एक बार फुलफिल करने के लिए ज़रूर जाता है, वापस जाता है फुलफिल करने के लिए उसी लेवल को जिस लेवल को ब्रेक करके जा चुका होता है। तो यहाँ पे अगर मैं, ठीक है, मैंने अब यहाँ पे 2 ट्रेड ले लिए हैं वैसे, बाकी क्योंकि ये ज़्यादा ही नीचे आ चुका, 80% नीचे आ गई कैंडल लेवल को ब्रेक करके। तो जहाँ पे इस तरह का स्ट्रॉन्ग कैंडल बने 80% ब्रेक करके आ जाए, और वैसे भी खैर देखिए ये भी एक लेवल ही है, वैसे सपोर्ट लेवल ही है, यहाँ पे भी हमें वैसे रिवर्सल देखने को मिलनी चाहिए, बट एक रिवर्सल हमारा वहाँ पे था तो उसको एरर मान के हम यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया हमने डबल का। तो दो वैसे तो दो कंफर्मेशन है कि यहाँ पे हमें मिलना चाहिए, बट एक डोजी ना बना दे। अगर इसने डोजी कैंडल बना दिया तो वो डोजी कैंडल में हमारा लॉस यहाँ पे हो सकता है, उसका मैं नहीं बोलूँगा, डोजी कैंडल में हमारा लॉस यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि एक बड़े साइज़ का कैंडल है, बड़े साइज़ के कैंडल के बाद सेलर्स का प्रेशर दिखता है उसमें, या बायर्स होंगे तो बायर्स का प्रेशर दिखेगा, जो बड़ा कैंडल ग्रीन का होगा तो वहाँ पे उस जगह में लॉस हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जगह इसमें बची हुई है अभी खाली, तो उसके लिए यहाँ पे हो सकता है ये लॉस। बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, हम बने रहेंगे अपने ट्रेड में। अगर एनालिसिस हमारा पक्का है तो वो लास्ट में भी हमें विनिंग देगा। तो मैंने जैसा कि आपको बोला था कि मार्केट लास्ट में, रुकिए यहाँ पे ट्रेड को खोल देंगे पहले हम, चलिए यहाँ पे देखिए ये जो ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेड शुरू हुआ, थोड़ी सी देर रहा, उसके बाद फिर इसी लाइन पे फिर नीचे रहा, लास्ट में आके यहाँ पे हमारे लेवल पे ऊपर आके इसने क्लोज़ किया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एनालिसिस आपका अच्छा होगा तो मार्केट आपको लास्ट में भी विनिंग दे के जाएगा, बस एनालिसिस परफेक्ट होना चाहिए। और ये लाइन मैं हमेशा बोलता हूँ, जब भी अपनी ट्रेड लेता हूँ तो हमेशा ये लाइन आप लोगों के लिए मैं ऐड करता हूँ। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एनालिसिस आप परफेक्ट करो, बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दो, मार्केट आपको विनिंग देगा ही देगा। अगर आप सही तरीके से चलोगे रिस्क मैनेजमेंट के साथ और एनालिसिस प्रॉपर रखोगे अपना, तो आप यहाँ से पैसे ज़रूर कमाएंगे। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना यहाँ तक का। और अगर ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रहा है और ये जगह बचेगी खाली, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, बट ये पहले ही टच हो जाता दिखे। मैंने यहाँ पे एक ट्रेड ले लिया है वैसे डाउन साइड का, क्योंकि कैंडल स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसने इस लेवल को टच नहीं किया, तो इस लेवल को टच करने के लिए इसको आना चाहिए। अगर कॉमन लेवल लेते हैं तो देखिए टच कर रखा है, और लोअर लेवल लेते हैं तो यहाँ पे सबका कॉमन लेते हैं, 1 2 3 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे जगह बच रही है खाली। तो इस जगह को फुलफिल करने के लिए एक डोजी कैंडल ही सही, बट एक रेड डोजी यहाँ पे बनना चाहिए छोटा सा, उसको देखते हुए मैंने यहाँ पे एक ट्रेड लिया है डाउन साइड के लिए, क्योंकि लेवल को अभी टच नहीं किया ना इसने, या तो इसको ब्रेक करेगा या इसके ऊपर क्लोज करेगा। तो यहाँ पे हमें अगर इसके बिल्कुल डोजी बना के क्लोज करता है इसके पास में ही, तो हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिल सकता है। अगर ये कैंडल नीचे निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हो सकता है हमें और नीचे के ट्रेड देखने को मिले। बट अभी यही कैंडल जो है ये ऊपर नीचे लास्ट तक आपके इमोशंस के साथ खेलता रहेगा। फिर लास्ट में जाके अगर एनालिसिस आपका सही बैठेगा, इस जगह में फिक्स होगा, तो ये आपको लास्ट में विनिंग दे देगा। और अगर एनालिसिस फिक्स नहीं बैठेगा तो लास्ट में भी आपका लूज़ हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये एरर कैंडल कह सकते हैं। यहाँ पे एक और ट्रेड हो से होनी चाहिए डाउन साइड की, बट क्या है कि हमारी एंट्री सही जगह में लगी थी, यानी कि जो एंट्री ली थी जब मार्केट थोड़ा ऊपर गया तो उस टाइम एंट्री लगी थी, इसलिए हमें यहाँ पे ये ट्रेड हमारा विन हो गया और हम इस ट्रेड को जीत गए। तो यहाँ पे आप देख लेना कि ये कैंडल रेड में ही बनेगा, ये वाला कैंडल, क्योंकि इसको हम एरर कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। बनना था रेड कैंडल, बट ये ग्रीन बना, और इसमें सेलर्स का पूरा प्रेशर दिख रहा है साफ साफ, नीचे से भी सेलर्स का प्रेशर है, ऊपर से भी सेलर का प्रेशर है, लेकिन ग्रीन में बना। बट ये कैंडल जो है ये अपना रेड में ही क्लोज होगा। इस कैंडल का मैं आपको लिख के दे दूंगा कि जहाँ तक ये कैंडल रेड में ही क्लोज होगा, जहाँ तक जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जिस तरीके से मैं इस मार्केट को, इस प्लेटफॉर्म को देखता हुआ आ रहा हूँ, ऑब्जर्व करता हुआ आ रहा हूँ इतने टाइम से, तो ये कैंडल रेड में ही क्लोज करेगा। और ये आप देख सकते हैं कि हमारे 10 सेकंड 8 सेकंड लेफ्ट रह गए हैं और ये कैंडल रेड में ही आ गया, और बल्कि ब्रेक डाउन और कर दिया इसने, ब्रेक डाउन भी हमारा हो चुका है, और यहाँ पे ये कैंडल हमारा क्लोज हुआ रेड में ही। तो ठीक है जी, इस तरीके से अगर एनालिसिस करेंगे, मार्केट को समझेंगे, तो मार्केट में आप भी विनर्स हैं, किंग हैं। अदरवाइज़ लूज़र तो बने रहना ही है लाइफ टाइम। पैसा जितना भी लेते जाओ, दूसरे बिजनेस से लाओ, जॉब से लाओ, कोई जमा पूंजी है, सेविंग्स हैं, उनसे लाओ, लगाओ मार्केट में, गवाओ, फिर लाओ, फिर गवाओ, फिर भिखारी बन के बैठ जाओ। तो बाबा ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं। मैंने देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने जो मेरे ट्रेडिंग में लॉसेस किए हैं, मैंने
बताऊंगा, इसके बारे में भी बताऊंगा। चलो आज रिवील नहीं करूंगा, बट एक टाइम पे बताऊंगा मैंने कितना लॉस किया। पर उसमें टाइम है, उन चीज़ों को शेयर करूंगा एक टाइम पे, बट अभी शेयर नहीं करूंगा कि कितने लॉस हुए हैं। सब चीज़ों को, हर एक चीज़ को शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, पूरा रिकॉर्ड प्रूफ हर चीज़ दिखाऊंगा, तब शेयर करूंगा। बट अभी के लिए तो बस अब आप सीखो, बस सीखने पे फोकस करो, लर्निंग लो, सीखते जाओ सीखते जाओ। और अगर आपके लिए ये चीज़ें काम कर, रिजल्ट्स आ रहे हैं आपको, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा अपना लव एंड सपोर्ट दिखाएं। चैनल को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, प्यार दें अपना, कमेंट करें टॉपिक्स पर, तो मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाऊं ताकि। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। टेक केयर ऑल ऑफ़ यू।